संकर्षणाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम रद्रमणाय नमः ओम अनिरुद्धाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम उपेन्द्राय नमः ओम हरये नमः ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः प्रणवस्य परब्रह्म ऋषिः परमात्मा देवता देवी गायत्री छन्दः प्राणायामे विनियोगः ओम नमो भगवते वासुदेवाय आपो ज्योतिरसमृतं ब्रह्म घोरभवस्वरोम। हाथ में अक्षत लेना है, गणेश जी के ऊपर चढ़ाइए। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः एतत् कर्म प्रधान श्री पार्थिव सिद्धि विनायक देवताभ्यो नमो नमः अविघ्नमस्तु। हाथ में अक्षत लीजिए, मन में गणेश जी का स्मरण कीजिए। पंच उपचार पूजन पूर्वक मंगल आराधि आख्यम कर्म करिष्ये।
सुख करता तू दुख हरता तू सुख करता तू दुख हरता तू सुख करता अनेक रविता तू सुख करता अनेक रविता मोरया मोरया गणपती बाप्पा मोरया 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 गणपती बाप्पा मोरया 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 मंगलमूर्ती मोरया 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 मंगलमूर्ती मोरया सुख करता दुःख हरता वार्ता विघ्नाची सर्वे फलदेते मोक्षाकराची सर्वांगे सुंदर मुनिगंधुराजे नमोते नमोते मन कामना पूर्ति जय देव
पुष्पेण देवताभिवन्दनम् आत्मसंरक्षणानमकेभ्यो नमो युवाभ्यो नमः श्रेभ्यः यजादेवान्यनेन शकलमात्ममाद्याय सस्यं समारुक्षिदेवाः ॐ मम तो नः परिणमावतरः मम त्वमातो अपावृषन्मः श्रीशीतमेन्द्रा पर्वताय वन्नस्तन्नो विश्वे परिवस्यन्तु देवाः ॐ विधाते अग्ने सुजयन्त आयो दाशरवाजे विराशितानाः उभयतोके तनये ददाः मंगलमूर्ति गणपति बाप्पा मंगलमूर्ति पुढच्या वर्षी गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती पुढच्या वर्षी लाडू मोदक आवाहित देवताभ्यो नमो नमः विसर्जनार्थे निर्माल्यं विसृज्यो रिमीबाजी गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती गणपती बाप्पा पुढच्या वर्षी
सबका सबका चैनल आईडी वाइट मत लेना। नहीं मैं हम लोग जाते हैं। शरद जी काफ़ी इमोशनल लग रहे हो। इस 2 दिन के लिए हम पूरे साल वेट करते हैं। 11वां साल है आपका, किस तरह से देखते हो, क्या कुछ लम्हे बिताए? बिल्कुल ये 1.5 दिन जो 2 दिन आप जो कहते हैं वो बिल्कुल ही ऐसे ही निकल जाते हैं। और आई थिंक आप लोग तो हर साल रहते हैं मेरे साथ, लाते हैं जिस जोश से हैं उतने जोश से उन्हें हम विदा नहीं कर सकते, तो वो जोश बिल्कुल ठंडा हो जाता है। लेकिन हाँ, इस उम्मीद के साथ कि अगले साल वो बहुत जल्दी आएंगे और फिर से हम ज़्यादा टाइम उनके साथ, ज़्यादा समय उनके साथ बिता पाएंगे घर पर और उनकी सेवा कर पाएंगे। पता नहीं, मुझे तो 1.5 दिन बहुत कम लगता है यार। अब ऐसा लग रहा है कि कुछ करना चाहिए इसके बारे में। तो देखें, अगर उनकी इजाज़त हो पापा की तो डेफिनेटली कुछ करें। पिछले 36 आवर्स कैसे गए? जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ 36 आवर्स ऐसे निकल गए, और ये जो हैं 36 सेकंड जो हैं अभी इनके साथ जो विसर्जित किया वो मुझे बहुत लंबे लगे। तो 11 साल में कोई ऐसी चीज़ जो आपने नहीं की हो और इस साल आपने की हो इस गणपति उत्सव में? 11 सालों में तो बस मैंने कोशिश किया कि पापा को जितने हम सेवा कर पाएँ, कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ करें हमें, बट हम डेफिनेटली ये सच्चे मन से करते हैं, अच्छे मन से करते हैं। और हर साल जो है फैमिली आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, आप लोग आते हैं, तो सब लोग ही आते हैं, बहुत दिल से आते हैं दर्शन करने पापा के। और आई थिंक अभी तो बॉम्बे जो है बिल्कुल, अगर आप देख पा रहे हैं तो इतनी आवाज़, शोर, लाइट्स, पंडाल, हर गली में पापा हैं, तो एक अलग ही एक उत्साह है, एक अलग ही पूरा वातावरण है, एक फेस्टिवल जैसा है पूरा गणेश चतुर्थी। तो आई थिंक ये जो फीलिंग है ये पूरे साल, इस फीलिंग है पूरे साल वेट करते हैं। हमने देखा आप अपने डैड को लाए, दर्शन कर रहे, काफ़ी भावुक मौका था, आपके आँख में वो लम्हा मैंने देखा, क्या था फीलिंग, कुछ बताना चाहोगे? नहीं यार, मतलब डैड के साथ क्या फीलिंग हो सकती है और ये तो फीलिंग मतलब ना ही बताएं तो आई थिंक बिना बताए समझ जाते हैं लोग। बट डेफिनेटली मॉम डैड आए और मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि वो इस साल आएँ, तो पिछले 2-3 सालों से वो निकल नहीं पाए थे घर के बाहर। तो इस बार मैं खुद गया उन्हें लेने के लिए और उन्हें लेकर आया हूँ। सो बस वही है, बस पापा का मतलब मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस काबिल मुझे बनाया कि मैं उन्हें जाकर लेकर आऊँ, क्योंकि पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है जी। पापा को हम विघ्नहर्ता बोलते हैं, आपकी लाइफ में विघ्नहर्ता कौन है, या फिर आप किसी की लाइफ में विघ्नहर्ता? नहीं, मैं किसी की लाइफ में कोई विघ्नहर्ता नहीं हूँ। मेरी लाइफ के एक ही विघ्नहर्ता हैं, वो पापा हैं। और डेफिनेटली उनसे ही मैं सब कुछ मांगता हूँ, उनसे ही सब कुछ कहता हूँ, और किसी से मैं कुछ मांगता नहीं हूँ। जब भी कुछ चाहिए होता है मैं सीधा उनसे डायरेक्टली कहता हूँ, क्योंकि वाया जाने का मतलब नहीं है। बीच में कोई मीडिएटर आएगा, फिर कोई ब्रोकर आएगा, वो अपना कमीशन लेगा, अच्छा मैं आगे ये मैसेज देता हूँ। डायरेक्टली सीधा लाइन ऊपर की होनी चाहिए, क्यों? सही है ना, सीधा ऊपर बोलना चाहिए, कुछ भी चाहिए। किसी की यहाँ कोई औकात नहीं है यहाँ पर हमारे इस संसार में, तो सीधा कुछ मांगना हो तो उससे मांगना। लास्टली दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? इको फ्रेंडली गणपति आपने? बिल्कुल, मैं इको फ्रेंडली गणपति लेकर आया हूँ, और मैं लास्ट ईयर भी लेकर आया था, पिछले 2-3 सालों से ला रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि आगे भी लेकर आऊँ, बिकॉज बहुत ज़रूरी है यार इस महत्व को समझना कि हमारा जो संसार है, जो विश्व है, वो उसे हमें बचाना है, हमारा ही उसे प्रिजर्व करना है। और किसी भी तरह हो, चाहे वो हम सेविंग हो, अगर हम कहें जो एक ओशन हो गया या धरती हो गई हमारी, या कुछ भी हो, आई थिंक नेचर को प्रिजर्व करना इज शुड बी आवर utmost प्रायोरिटी राइट नाउ। तो बस हमारी ये छोटी सी कोशिश होती है कि हम हर साल पापा को जो है एक ऐसे रूप में लाएं जिसे आराम से वो उसी जो है कहना हम वो लीन हो जाते हैं उसी। फिर हम क्या है कि पापा को भी अगर हम इको फ्रेंडली पापा लाते हैं, तो जो भी फिर
जब बापा को हम विसर्जित करते हैं तो उसके बाद हम उन्हें फिर हम किसी पौधे में या कहीं पे भी हम उन्हें चाहते हैं कि वापस से वो धरती में लीन हो जाए और फिर से जो अगली बार हम जो लेकर आए तो फिर से वो उन्हीं तत्वों से बनकर, तो आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोसेस, एक पूरा एक साइकिल है। तो कोशिश कर रहे हैं कि मैं चाहता हूँ और लोग भी करें। गणपति बप्पा गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।